जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल की वार्ता में, कल के सत्संग में हम चर्चा कर रहे थे महात्मा उद्धव के विषय में। प्रभु ने उद्धव को ब्रज जाने के लिए कहा कि उद्धव, आप ब्रज में जाइए और वहाँ मेरी मैया को, मेरे बाबा को, मेरी श्री राधा को मेरा समाचार कहना और उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूं, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। कृष्ण के आदेश को मान करके उद्धव जी ने ब्रज यात्रा करी और जैसे ही उद्धव ब्रज की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ही उद्धव नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, उद्धव जब नंदगांव के रास्ते में है तो उद्धव के मन में एक चित्र था कि कृष्ण के वियोग में ब्रजवासी बड़े व्यथित होंगे। अरे, उनका लाडला ही चला गया, उनका प्राण धन सर्वस्व चला गया। जब कृष्ण उनकी याद करता है, कृष्ण उनकी याद में व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं, तो फिर वो लोग भी कहां प्रेम से रहते होंगे। उन लोगों में भी वियोग के लक्षण होंगे, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं कृष्ण से मिलन की तीव्रता, कृष्ण से मिलन की आतुरता देखी जा रही होगी। नंदगांव के लोगों ने मलिन वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया होगा। अब गोपियां पनघट पर नहीं जाती होंगी। अब गोपियों के चेहरे पर वो खुशी, वो उत्फुल्ला, बात बात पे उत्फुल्ला हो जाना, ये गोपियों के स्वभाव से अब कहीं दूर की बात हो गई होगी। नंदगांव के किसी भी घर में अब कहां संध्या वंदन होती होगी, लोग सूर्य को कहां नमस्कार करते होंगे। जगह जगह चौपालों पर ब्रजवासियों की बैठकें अब कहां हो रही होंगी। माने कृष्ण के वियोग के लक्षण नंदगांव में प्रत्येक जगह दिखाई दे रहे होंगे। उद्धव की यह कल्पना है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जैसे ही उद्धव नंदगांव में पहुंचे हैं तो उद्धव ने क्या देखा कि वियोग का एक भी लक्षण नंदगांव में नहीं है। सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, सब आत्ममुग्ध हैं। नवीन वस्त्र पहन करके, उत्फुल्ला होकर के, प्रमोदित होकर के गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। गायों के स्तनों से स्वतः दूध निर्झरित हो रहा है। बछड़ों में भी वही उच्छृंखलता, वही एक प्रकार से बछड़ों का उछल कूद उसी तरीके का नजर आ रहा है। नंदगांव के चौपालों पर लोग बैठे हैं, यद्यपि उनके केंद्र में कृष्ण बलराम ही है। वो चर्चा वहां हरि की ही हो रही है, चर्चा वहां कृष्ण बलराम की ही हो रही है, लेकिन लोग बैठे तो हैं। संध्या का समय है, उद्धव जी नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक घर से धूप द्वीप की सुगंधित खुशबू प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक घर से शंखत ध्वनि और जय जयकार की उद्धव को आवाज सुनाई दी। उद्धव चौंके और कहा कि कमाल है, जिनकी याद में कृष्ण भोजन तक नहीं कर रहा, वो लोग इतने आनंदित हैं। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसकी। ये याद रखना मेरे प्यारों, प्रेम की गति उल्टी है। प्रेम सीधा नहीं चलता है, प्रेम उल्टा चलता है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। प्रेम की गति उल्टी है। प्रेमास्पद जब सामने हो तो मुंह बंद हो जाता है, और प्रेमास्पद जब दूर चला जाए तो उसी प्रेमास्पद को याद करके प्रेमी अश्रुपात की झड़ी, आंसुओं की झड़ी लगा देता है। यही रास्ता है प्रेम का। जब शीश तली पे धर न सके तो प्रेम गली में आए ही क्यों। यहां सर कटाना पड़ता है, यहां बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कृष्ण के प्रेम के रास्ते में आपको तकलीफ भी होगी तो मुस्कुराना पड़ता है। आपको हंसना होगा, आपको मुस्कुराना होगा। उद्धव चौंके और उद्धव की मुलाकात नंद बाबा से हुई। तो नंद बाबा से मुलाकात हुई। नंद बाबा ने उद्धव को उतना ही सम्मान दिया कि
ये कृष्ण का मित्र नहीं है, बल्कि मेरा कृष्ण ही मेरे पास आ गया है। मैया यशोदा की स्थिति यह है, खंभ से सर लगाए हुए कृष्ण की प्रतीक्षा में मैया अश्रु प्रवाह करती हुई कृष्ण के स्मरण में मां यशोदा निमग्न हो रही है। लाला आ जाएगो, कन्हैया आ जाएगो, परसों की कह के गयो है ना, और न जाने परसों कब आएगा उसका। उद्धव को मैया ने देखा, कोई कृष्ण जैसा आया है, इसी खबर से बड़ी प्रसन्न हो गई और उद्धव को अपने हृदय से लगाया। उद्धव, सिर्फ इतना बता दे, तू केशव का मित्र है, तू मेरे लाला का मित्र है, तू सिर्फ ये बता दे उद्धव, क्या कभी मुझ बुढ़िया को वो याद करता है? क्या कभी अपनी इस अभागिन मां की उसे याद आती है? उद्धव, सिर्फ इतना बता दे कि क्या कभी उस कृष्ण ने अपनी इस मैया को याद किया है? उद्धव, में मथुरा जैसी सुविधा मेरे लाला को नहीं दे पाऊंगी। जो सुविधाएं, जो चीजें मथुरा में कृष्ण प्राप्त कर रहा है, भला हम लोग कहां उसको दे पाते, और हम नहीं दे पाए। लेकिन उद्धव, क्या इतने पर भी उसे अपनी मैया की याद आती है? उद्धव ने जैसे ही मां यशोदा की बात को सुना, उद्धव का हृदय भर आया और मैया के चरणों में गिर पड़े। अरे मैया, तेरे माखन की याद ने ही मुझे यहां भेज दिया है। मां, कृष्ण तुम्हारी बहुत याद करते हैं, गोविंद तुम्हें बहुत याद करते हैं। मां, वो एक पल भी तुम्हारे और ब्रज के बगैर नहीं रह सकते। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहा हुआ वह वाक्य कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मां, आज उनके आंसुओं से उसी वाक्य को पुष्टि मिल रही है।